संख्या पद्धति के अभी तक हमने 5 पार्ट का प्रैक्टिस कर चुका है, जिसमें टोटल 148 सवाल को सॉल्व करे थे। अब 149 नंबर से सवाल को सॉल्व करेंगे, ये पार्ट 6 है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्न पर आधारित प्रैक्टिस। तो चलिए 149 नंबर सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। सवाल है, एक घर और बगीचे का कुल मूल्य 51 लाख है और बगीचे का मूल्य घर के मूल्य का 5/12 है। मान लेते हैं घर का मूल्य x रुपया है, तो बगीचे का मूल्य क्या हो जाएगा? बगीचे का मूल्य, तो घर के मूल्य का x का 5/12 है, यानी कि 5x/12 रुपये। अब बोल रहा है घर के और बगीचे के कुल मूल्य 51 है, यानी घर का जो मूल्य है x प्लस बगीचे का मूल्य जो है 5x+12। टोटल इसका मूल्य हो गया 51 लाख। 12 गुना x करेंगे तो 12x प्लस 5x/12 बराबर 51। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 12 और 5 जोड़ेंगे 17x/12 बराबर 51। 17 से 51 कट जाएगा 3 बार में, ये उधर जा गुना हो जाएगा, तो x बराबर 3 गुना 12, यानी x बराबर 12 36। तो x किसका मान था? घर का मूल्य, तो घर का मूल्य हो गया 36 लाख। पूछ रहा है बगीचे का मूल्य, बगीचे का मूल्य 5x/12 था, तो यहाँ पे मान रख दो 5 गुना x की जगह 36/12। ये 12 से 36 कट जाएगा 3 बार में, 3 को 5 से गुना करेंगे तो हो गया 15 लाख, यानी घर का मूल्य कितना हो गया? 15 लाख। 15 लाख ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 150 है, एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है और प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़े में बांटता है, यानी 1 मीटर कपड़े को 5 टुकड़ा में बांटता है, तो 22 मीटर कपड़े को तो 22 से गुना कर दो, तो 22 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी कि टोटल 110 टुकड़ा होगा। 110 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 151 है, एक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिए जाते हैं। बोल रहा है सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए हैं। यदि सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाते तो सिंधु को 90 अंक मिलता। बोल रहा है यदि सिंधु ने सभी प्रश्न के उत्तर दिए, सभी प्रश्न को उत्तर दे दिए तो प्रश्न की संख्या कितनी है? हम मान लेते हैं कि सिंधु ने कुछ गलत दिया, कुछ सही जवाब दिया होगा, तो सही प्रश्न की संख्या बराबर x और गलत प्रश्न की संख्या बराबर y हो गया। बोल रहा है एक सही के लिए 3 अंक दिए जाते थे, तो x सही हुआ तो 3x, और एक गलत के लिए 3 अंक, 1 अंक काट लिए जाते, तो y क्वेश्चन गलत है तो y अंक काट लिए, यानी कि माइनस में y। अब टोटल सही में से जितना अंक माइनस हुआ घटाने के बाद उसको टोटल हुआ 180। ये हो गया समीकरण 1। अब बोल रहा है यदि प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाते तो उसको 4x होता, लेकिन बोल रहा है प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो y गलत हुआ तो -2y अंक काट लिए, तब होगा इसको होता 90 अंक। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 6x माइनस, एक सेकेंड, 2 से गुना करेंगे ये हो गया 6x माइनस 2y बराबर 160, और ये 2 हो गया समीकरण 4x माइनस 2y बराबर 90। हम ये दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाने के कारण चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये तो कट गया, 6x में से 4x जाएगा तो 2x बराबर 190, 160 में से 90 जाएगा तो ये हो गया 70, और 2 से ये कट जाएगा तो ये होगा 35, यानी कि x बराबर हो गया
35। तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या, कुल संख्या, अभी तो हुआ x सही वाले प्रश्न, गलत वाले प्रश्न कितना है ये निकालना है। तो ये x का मान किसी एक में रखते हैं, समीकरण 1 या 2 में। चलो 1 में रखते हैं x का मान, तो 3 गुना x के जगह 35 देंगे। 35 माइनस y बराबर 80। 35 दिया 105 माइनस y बराबर 80। तो माइनस y बराबर 80, या ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 105। तो माइनस y बराबर माइनस 25 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर 25। यानी कि सही जवाब दी 35 और गलत जवाब दी 25। तो टोटल कितना हो गया? तो 25 और 35 जोड़ दो, टोटल तो ये हो गया 5 5 10 शून्य बाकी 1, 3 2 5 1 6, यानी टोटल 60 क्वेश्चन का जवाब दी। तो 60 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 152 है, एक शो के टिकट का मूल्य अभिभावक के लिए 7.5 रुपया और बच्चे के लिए 3 रुपया है। यदि कुल 952 टिकटों की बिक्री हुई और 5,925 रुपये की राशि जमा हुई, तो बेचे गए बच्चों की टिकटों की संख्या। हम मान लेते हैं बच्चों की टिकटों की संख्या, बच्चों के टिकटों की संख्या बराबर x। तो वयस्क की टिकट कितना होगी, यानी अभिभावक के टिकटों की संख्या। टोटल टिकट बिका 952, उसमें से x बच्चे का था तो घटा देंगे, 952 माइनस x, ये हो गए अभिभावक की टिकट। अब बोल रहा है कि अभिभावक की टिकट का दाम है 7.5 रुपया, तो अभिभावक का टिकट ये है, तो यानी कि 952 माइनस x, इसको गुना कर देंगे 7.5 से। और बच्चे की टिकट की संख्या है 3 रुपये, तो x टिकट है तो 3 गुना x 3x। अब ये दोनों रुपए का जोड़, अभिभावक से जितना प्राप्त हुआ पैसा और बच्चे से जितना हुआ प्राप्त, टोटल जोड़ने के बाद उसको कलेक्ट हुआ 5,925 रुपये। चलो इसको सॉल्व करते, 5 से इसको गुना करेंगे तो 952 गुना 7.5 हो जाएगा, माइनस इसको इससे गुना करेंगे 7.5x प्लस 3x बराबर 5925। अब इसको इससे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपको, पहले इसको नीचे में हो जाएगा 10, 5 से काटेंगे ये 2 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 45 दूना 90, 47 और 6 16, यानी 476 हो जाएगा। 476 गुना 15, चलो तो 476 गुना 15 माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी 7.5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4.5x बराबर 5925। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, गुना करते हैं 476 गुना 15, 35 शून्य बाकी 3, 5 35 3 38 8 बाकी 3, 4 5 20 3 23, 1 से गुना करेंगे 476 0, 8 14 4 बाकी 1, 7 10 11 1 बाकी 1, 4 2 6 1 7, यानी 7140। ये हो गया 7140 माइनस 4.5x बराबर 5925। ये उधर, इसको इधर रहने देते, माइनस 4.5x बराबर 5925 माइनस 7140। तो माइनस 4.5x बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचाओ 11 में से 9 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यानी 1245। तो माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसल, तो x बराबर 1215 बटे 4.5, पॉइंट उड़ाएंगे 1 0 ऊपर में हो जाएगा।
5 से काटेंगे इसको 9, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 4 पंचे 20, 15, 5 या 15, 3। अब 9 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 6 9 से 63 यानी 270, यानी x बराबर 270 रुपये। तो बेचे गए बच्चे की टिकटों की संख्या, बच्चे की टिकट की संख्या x था और x निकला 270, यानी कि बच्चे की टोटल टिकट कितना बिका 270। 270 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 153 है, नंदन के पास कुछ कंचे थे। जब उसने उन कंचों को 15 बच्चों में बराबर बराबर वितरित किया तो उसके पास 2 कंचे बच गए, यानी कि 15-15 वितरित किया तो उसको 2 कंचा बच गया। फिर बोल रहा है यदि उसने उन कंचों को 24 बच्चे और 32 बच्चों में बराबर बराबर वितरित किया तो उसको क्रमशः, यानी कि जब 24 में किया और 32 में किया तो उसको क्रमशः 11 और 19 कंचे बचे, 11 और 19 कंचे बच गए। बोल रहा है लेकिन जब उसने उन कंचों को 31 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किया तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचा। जब 31 किया तो चलो देखते हैं। 15 बच्चे में किया तो 2 बचा, तो 2 माइनस करो तो ये हो गया 13। 24 बच्चे में किया तो 11 बचा, यानी इसमें भी 13, और 32 बच्चे में किया तो 19 बचा, यानी इसमें भी -13, तो सभी में 13। अब हम क्या करते हैं, ये जितने बच्चे था 15 बच्चे, 24 बच्चे और 32 सभी का ले लेते हैं लघुत्तम। चलिए एलसीएम लेते हैं 15, 24 और 32 का। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 2 से देंगे तो ये हो गया 15, 12, 16। फिर 2 से देंगे तो ऐसा करते 8 ही से दे देते डायरेक्ट। 8 से दे देंगे 15, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब फिर 3 से देंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 4। अब नहीं लगेगा, 8 या 24, अब 24 पंच 120, 120 अब गुना 4 करेंगे तो ये हो गया 120 गुना 4 तो 480, यानी कि इसका एलसीएम हो गया सबका 480। अब क्या करेंगे, 480 में से 13 को माइनस करेंगे क्योंकि सभी का घट रहा है 13, लेकिन ये ऑप्शन तो इसमें है नहीं। तो 480 गुना 1 करेंगे तो 480, 480 गुना 2 करेंगे तो ये हो गया आपको 9 8 9 16, 4 2 8 9 960। 480 गुना 3 करते हैं तो 0 8 24 के 4 बाकी 2, 4 या 12 2 14। 480 गुना 4 करेंगे तो 0 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 चौक 16 3 19। 480 गुना 5 करते हैं तो 0 8 45 के 0 बाकी 4, 4 5 20 4 24, यानी 2400 होता है। तो 2400 इसमें तो है नहीं। अच्छा 13 सब में बच रहा है ना, तो अगर हम 13 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 2387, यानी कि लगभग 2387 टोटल कंचे होंगे। तो 2387 इसमें है नहीं, लेकिन 2387 2380 और 90 के बीच है, यानी कि इसी के बीच बोल रहा है कि मौजूद कंचे की संख्या डैश के बीच होगी, यानी ये 2380 और 2390 के बीच ही है ये कंचा, तो इसलिए इसका 4 नंबर का जवाब सही होगा। 154 नंबर सवाल है, एक क्रिकेट क्लब ने 2100 में 12 बल्ले और 18 गेंदें खरीदी। कुछ दिनों के बाद उसी प्रकार के 8 बल्ले और 22 गेंदे को समान दरों पर खरीदा गया जिसका मूल्य 1900 रुपया था। तो एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करें। मान लेते हैं एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y। बोल रहा है 18 बल्ला खरीदा, 12 बल्ला 12x प्लस 18 गेंद खरीदा तो 18y बराबर टोटल कीमत हो गया 2100।
दूसरी बार बोल रहा है कि 8 बल्ला खरीदा तो 8x प्लस 22 गेंद खरीदा तो 22y। इस बार उसको टोटल कीमत लगा 1900 रुपये, तो 1900। अब इसमें 3 से गुना करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं, यानी कि इसमें 2 से और इसमें 3 से, तो ये हो जाएगा आपको 24x प्लस 18 दूना 36y बराबर 4200। इसको 3 से गुना करते तो 8 तिया 24x प्लस 42, 22 को 3 से गुना करेंगे तो हो गया 66y बराबर 19 तिया 5700। अब इसको क्या करेंगे माइनस, तो माइनस के चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में, ये कैंसिल हो गया। अब 36 और 66 है, 66 में से 36 जाएगा तो 30y माइनस में बराबर 5700 में से 4200 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 1 1500 माइनस में, माइनस माइनस कैंसल, 0 से 0 कैंसल, 3 से इसको काटेंगे 50, यानी y बराबर हो जाएगा 50, यानी y बराबर हो गया 50। अब y का मान किसी एक या दो में रख दो, चलो एक में ही रखते हैं, तो ये हो गया आपको 18 गुना y की जगह 50 बराबर 2100, तो 12x प्लस 18 पंचे 90, ये हो गया 900 बराबर 2100। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12x बराबर 2100 में से 900 माइनस होगा तो 1200 हो जाएगा, 12 से 112 में कट जाएगा, यानी x बराबर 100। x किसका मान था, तो x था एक बल्ले का मूल, यही पूछ रहा है एक बल्ले का मूल ज्ञात करें, तो एक बल्ले का मूल हुआ 100 रुपये, 100 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 155 है, एक सेमिनार में ए, बी और सी विषयों में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। इन प्रतिभागियों के रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे, यानी कि सभी कमरा में समान समान होगा, यानी कि 96, 160 और 224 का निकालेंगे HCF यानी महत्तम, तो 2 से सब में लग जाएगा, तो पहले 2 से लगाते हैं, तो ये हो गया आपको 48, ये 80, ये 112, 2 से फिर लगेगा, फिर लगा दो, ये हो गया 24, ये हो गया 40 और ये हो जाएगा आपको 56, 2 से फिर लग जाएगा, सब में फिर लगा दो, ये हो गया 12, ये हो गया 20, ये हो गया 28 दूना 56, फिर 2 से सब में लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 14, फिर 2 से सब में लग जाएगा 3, 5, 7, अब नहीं लगेगा, यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी HCF हो गया इसका 32, यानी एक कमरे में 32 आदमी को सुलाना है, तो 96 गो एक ए विषय के लिए, तो 96/32 बराबर 3। दूसरा 160, तो 160 विषय और 32 को एक रूम में सुलाना है, तो इसके लिए कमरे कितने चाहिए, तो 5, और तीसरे विषय में है 224 बच्चे और 32 को एक रूम में सुलाना है, तो ये हो गया टोटल आपको 7, हाँ 7 कमरे, इसके लिए चाहिए 7 कमरे, 3, 5 और 7 टोटल कितने कमरे हो गए, तो ये टोटल हो गए आपको 5, 3, 8, 7 15 कमरे, तो 15 कमरे, यानी कि टोटल 15 कमरे चाहिए कम से कम, तो 15 ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। 156 सवाल है, ए के पास एक निश्चित धनराशि है और बी के पास भी कुछ धनराशि है, यदि ए बी को 130 देता है तो बी की राशि ए के पास बची राशि का 1.5 गुना के बराबर हो जाएगी। मान लो ए के पास कुछ राशि है x, ए के पास x रुपये और बी के पास y रुपये है,
क्या कर रहा है, ए बी को 130 देता है, यानी एक्स में से 130 घट गया और ये बी को दे देता है, यानी वाई में 130 रुपये जुट गया। अब बोल रहा है बी की राशि ए के पास बची शेष राशि का 1/5 गुना हो जाती है, यानी 1/5 गुना ये ज़्यादा हो जाता है। तो अगर इसमें हम 1/5 से गुना करते हैं तो ये दोनों हो गया बराबर। अब x गुना इसको करेंगे तो 1.5 एक्स माइनस 130 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 65 यानी 195। 130 और 65 195 तो ये हो गया 195 बराबर y प्लस 130। तो y इधर चल जाएगा तो 1.5x माइनस y बराबर 130 इधर है, 95 जुट जाएगा तो 130 में 95 जुट जाएगा तो 5 9 3 12 2 बाकी 1 2 1 3 325 हो जाएगा। ये हो गया 1। अब समीकरण 2 क्या बोल रहा है कि इसके बजाय यदि बी ए को 70 दे देता है, यानी कि x और y 2 रुपये है, ये बी 70 रुपये दे देता है ए को, तो इसमें 70 जुट जाएगा। अब बोल रहा है तो ए की राशि बी के पास बची शेष राशि का 2 गुना हो जाती है, यानी ये 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। तो x प्लस 70 बराबर 2y माइनस 140। 2y इधर जाएगा तो x माइनस 2y बराबर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 210 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे समीकरण 2 में तो ये हो जाएगा आपको 3x माइनस 2y बराबर 650 और समीकरण 2 यहाँ है x माइनस 2y बराबर माइनस 210। इसको हम माइनस करते हैं यानी घटाते हैं, तो घटाने के कारण चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये तो कैंसिल हो गया, 3x में से 1x जाएगा तो ये हो गया 2x बराबर ये दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 6 2 860 रुपये। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 430, यानी x का मान हो गया 430। ए के पास 430 रुपये हो गया। अब बोल रहा है y का मान निकालना है, तो y का मान किसी एक में रख दो, इसी में रख देते हैं तो 430, तो इसके जगह रखते हैं x के जगह 430 माइनस 2y बराबर माइनस 210, तो माइनस 2y बराबर ये जाके इधर 210 माइनस हो जाएगा 430, तो माइनस 2y बराबर ये माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 640 माइनस में ये माइनस कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 320, यानी y का मान हो गया 320। यानी कि ए के पास है x रुपये, यानी 430 रुपये ए के पास है और 320 रुपये बी के पास है, तो 320 रुपये बी के पास। टोटल जोड़ दो 0 5 7 यानी 750 रुपये हो गया। 750 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 157 है कि एक धनात्मक पूर्णांक को इतना से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, यानी इसमें कितना से गुना करना है, तो इस संख्या का वर्गमूल, तो और जो संख्या होगा इसमें जो गुना करने के बाद उस संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो देखते हैं 40/50 का पहले वर्गमूल निकाल के 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 225, 20/25, 3 से लगेगा 4 3 7, हाँ 3 से लग जाएगा, 6 के 18, 2 7 21, 75 6 75, 3 से फिर लगेगा, हाँ फिर लग जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25 या 75, 2 2 4 5 9, फिर 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा तो ये हो गया आपको 7 या 21, 5 75, फिर जो है 3 से लग जाएगा 25, फिर 5 से लग जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इसमें है
कि 2 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 बार 1 2 3 4 बार गुना 5 × 5। इसमें इसका जोड़ा लग रहा है, इसका लग रहा है, इसका लग रहा है, इसका नहीं लग रहा है। कहने का मतलब 1 2 से इसको अगर हम गुना कर देते इसका जोड़ा लग जाएगा और इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तब वर्गमूल निकल जाएगा पूरा। यानी कि ये संख्या हम कितना से हम गुना किए 2 से, तो 450 में 2 से गुना हम किए। तो जब 2 से गुना किए तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 2 का जोड़ा लग जाएगा तो 2, 3 का जोड़ा लगा 3 गुना, फिर इस 3 का जोड़ा लगा 3 और फिर इस 5 का गुना लगा 5। अब सबको गुना कर देते हैं। 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90। यानी कि अब जो इसका वर्गमूल हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 158 है कि 40 42 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 40 से 42 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 2 2 करके जोड़ा लगाए। अब इसमें देंगे भागा, पहले 6 बार में देंगे, 6 6 के 36, ये हो गया 4 6 6 12, ऊपर से उतरा 42। अब इसमें अगर हम 4 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, 3 से देंगे तो 3 से देते हैं, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 गुना 1 3। 12 में से 9 गया 3, एक दिन ये हो गया आपको 13, 13 में से 6 गया 7, यानी 73 इसमें ज़्यादा है। तो ये सॉरी ये 63 हो गया। अगर 73 इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 63। तो लेकिन माइनस तो करना नहीं बोल रहा है, जोड़ना। तो जोड़ने के लिए जितना जोड़ेंगे तो अभी 63 अगर इसमें से 73 इसमें से माइनस करेंगे तो वर्गमूल 63 निकल के आएगा। लेकिन हमको जोड़ना नहीं, घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद जो भी संख्या का वर्गमूल आएगा, अभी 63 आ रहा है तो ये 64 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 64 वर्गमूल होगा। तो 64 गुना 64 करते हैं, 4 चौक 16 6 बाकी 1 6 चौक 24 1 25, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 6 36 2 38, 6 5 4 9 8 10, यानी 4096 होगा। यानी कि 4096, यानी अभी है 4042। तो 4042 में कितना जोड़ेंगे तो 4096 हो जाएगा। तो 4042 को माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, यानी कि 54 इसमें जोड़ेंगे। यानी 4042 में अगर हम 54 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4096, और 4096 का तब वर्गमूल हो जाएगा 64। तो कहने का मतलब कितना जोड़ना पड़ा, तो हमको 54 जोड़ना पड़ा। तो 54 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 159 है कि 78 से 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम उसी तरह पिछले सवाल की तरह 78 से 64 को पहले जोड़ा लगाएंगे, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो अगर हम 9 से देंगे 81, तो 9 से नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा, 8 8 64, ये हो गया 4, ये हो गया 1, 8 8 16, ऊपर से उतरा 64। अब इसमें किससे लगाएंगे, अगर हम इसमें 9 से लगाते हैं तो 16 9 44 से नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा। 8 से लगाते हैं, 8 8 64 के 4 बाकी 6, 16 8 88, यानी 128, 128 और 6 जोड़ेंगे तो 134, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, यानी 120 इसमें ज़्यादा हो रहा है। कहने का मतलब 120 इसमें से घटाएंगे तो इसका वर्गमूल 88 हो जाएगा। लेकिन हमको घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो इसमें जो जोड़ेंगे अब संख्या, तो अगला वर्गमूल 189 ही निकलेगा। कहने का मतलब 189 का स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 9 9 81 के 1 बाकी 8, सॉरी हाँ 89 होगा, 89 होगा। तो 81 बाकी 8, 9 72, 8 80, फिर 9 72 के 2 बाकी 7, 8
64, 64 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71, 1, 2, 9, 7 यानी 7921 वर्गमूल होगा। अभी संख्या है 78 से 64, तो कितना जोड़ेंगे इसमें, तो 7921 हो जाएगा, तो 7864 इसमें से घटा देते हैं, तो 11 में से 7 गया, 4 गया 7, यहाँ बचा 11, 11 में से 6 गया 5, और ये तो कटेंगे, यानी 57 को और जोड़ना है इसमें, तो 57 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 160 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। यानी इसमें कितना हम गुणा करेंगे ताकि गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा उसका जो गुणज होगा, यानी उसका जो फैक्टर होगा उसकी संख्या विषम होगी। तो चलो फैक्टर निकालने, कितना फैक्टर होता है उसके आधार पे इसको निकालते हैं। 216 का पहले फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 108, फिर 2 करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, यानी कि ये हो जाएगा आपको 2 पे पावर 3 और गुना 3 पे पावर 3। अब हम कितना फैक्टर होगा वो निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना पावर होता है उसमें 1 बढ़ा करके गुना कर देते हैं। ये देखो 2 पावर 3 है तो 4 गुना इसमें भी 3 है तो 4, 4 चौके 16, ये तो सम हो गया, यानी 16 को फैक्टर होगा इसका, 16 को फैक्टर होगा, 16 तो है सम संख्या, यानी कि ये विषम लाना है, यहाँ पे ये बोल रहे विषम संख्या होना चाहिए, तो विषम लाने क्या करेंगे, ये भी विषम होना चाहिए, ये भी विषम होना चाहिए, ये और ये विषम तभी होगा जब यहाँ सम होगा, क्योंकि एक जोड़ते हैं, तो यहाँ सम होने के लिए 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी 1 बढ़ा देंगे तो 4 होगा, यानी कि 1 2 से गुना और करेंगे और 1 3 से गुना और करेंगे, यानी 3 दूना 6, टोटल कितना से गुना करना पड़ेगा इसमें 6 से, 6 ऑप्शन नंबर 2 में है, वही बोल रहा है कि किससे गुना किया जाए, तो 6 से गुना करेंगे, तो 6 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 161 है, वह कौन सी सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक है जिसे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल के गुणकों की संख्या विषम हो। सेम उसी तरह पिछले वाले सवाल में था, उस संख्या में क्या गुना किया जाए, यहाँ बोल रहा है क्या विभाजित किया जाए ताकि भागफल जो है उसकी फैक्टर की संख्या विषम होगी। तो पहले इसको निकालते हैं, 1920 का फैक्टर तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 9 दूना 18, 6 60, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 480, फिर 2 से करेंगे तो 240, फिर 2 से करेंगे 120, फिर 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे 5, यानी कि 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पावर 1। अब फैक्टर निकालने के लिए सब में 1 1 बढ़ा देते हैं, तो यानी कि हो जाएगा 8 गुना इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2 गुना इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 2। अब सबको गुना करेंगे तो सम 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 सब हैं, गुना करने के बाद भी आएगा 32, ये भी हो गया सम ही। तो हमको बोल रहा है विषम होना चाहिए, तो विषम होने तभी होगा जब ये सभी संख्या विषम हो जाएगा। ये विषम लाने के लिए यहाँ सम होना चाहिए, तो यहाँ सम कब होगा, या तो 1 बढ़ाएंगे या 1 घटाएंगे, तो 1 बढ़ाएंगे तो यानी गुना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें गुना नहीं भाग करना बोल रहा है, तो 1 1 घटा देते हैं सम में, तो ये सब सम हो जाएगा, ये घटा देंगे ये घटा देंगे ये घटा देंगे, कहने का मतलब इसमें भाग दे देंगे 2 से, इसमें 3 से, इसमें 5 से, तो सब 1 1 घट जाएगा, यानी टोटल कितना से भाग दे दिए इसमें, तो 2 गुना 3 गुना 5, टोटल हो गया 5 या 15 दूना 30, यानी टोटल 30 से भाग देना है इस संख्या में, तो 30 ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये छठे भाग का यानी छठे पार्ट का ये अंतिम सवाल था। संख्या पद्धति के हमें 6 पार्ट में टोटल 161 सवाल पढ़े। इसी के साथ संख्या पद्धति का टॉपिक खत्म होता है। ये सभी क्वेश्चन
PYQ के हैं जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में। इसलिए इस वीडियो की प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। अगर आपने 1 नंबर से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आई बटन में है प्लेलिस्ट, 1 नंबर से 61 नंबर तक के सभी वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो। साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और मन लगा के पढ़ते रहें। इस बार अपनी नौकरी पक्की करें। धन्यवाद। जय हिंद।